का वर्ण विक्षेपन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। देखो प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपन क्या होता है। जब श्वेत प्रकाश, श्वेत मतलब सूर्य का प्रकाश भी कैसा होता है, श्वेत होता है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के सतह से गुजरती है तो वह 7 रंगों में टूट जाती है या विभक्त हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहा जाता है। वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। तो मतलब क्या कि जब श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में टूट जाता है तो यह कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। तो तुम लोग भी देखा है कि आसमान में इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष में भी 3-4 कलर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो वही है, वो जो कलर दिखाई पड़ता है तो वो किसके कारण दिखाई पड़ता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन के कारण। और इंद्रधनुष हमेशा बारिश के बाद दिखाई पड़ता है, ठीक है, इसके बाद बारिश के बाद। उसके बाद देखो प्रकाश के वर्ण विक्षेपन के बारे में यहाँ देखते हैं कि सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। न्यूटन का नाम सुना होगा तुम लोग, न्यूटन का नाम नहीं सुना है? तो फिजिक्स का जो एक तरह से कह सकते हैं पिता भी न्यूटन को कहा जाता है। तो वही न्यूटन है जिन्होंने बताया कि सूर्य का प्रकाश जो है क्या रंग से मिलकर बना है, 7 रंगों से मिलकर बना है। तो वो 7 रंग देखते हैं हम लोग कौन कौन होता है। तो सूर्य का प्रकाश लिए, ये तुम्हारा प्रिज्म है, ये तुम्हारा क्या है, प्रिज्म। तो प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो देखो 7 रंग में विभक्त हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 रंग में जो विभक्त होता है, सबसे ऊपर का रंग लाल होता है। सबसे ऊपर का रंग कैसा होता है, लाल। और सबसे नीचे का रंग कैसा होता है, बैगनी। सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे तुम्हारा कौन होता है, बैगनी। तो किस तरह से इसको याद रखने का तरीका है, विबग्योर याद रखना, विबग्योर। तो नीचे से लिख देना, वी मतलब वायलेट, वायलेट मतलब होता है बैगनी। फिर दूसरा कलर होता है इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी। उसके बाद तीसरा कलर होता है ब्लू, ब्लू मतलब होता है नीला। चौथा कलर होता है ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। 5वां कलर है येलो, येलो मतलब पीला। ऑरेंज मतलब नारंगी। और रेड मतलब क्या होता है, लाल। तो ये 7 कलर बनता है सूर्य के प्रकाश से। किसके प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से। उसके बाद देखो न्यूटन ने जो प्रयोग किया था कि न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, 7 रंगों से। और फिर इन्होंने बताया कि इस 7 कलर को यदि मिला देंगे तो पुनः हमको श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, श्वेत प्रकाश। तो 7 कलर को याद रखने का तरीका समझ गया। याद करने का ट्रिक है, या तो इंग्लिश में विबग्योर याद रखो, या तो याद रख सकता है बेजानी। क्या रखना है, बेजानी, ठीक है। हिंदी में बेजानी पी नाला, बेजानी पी नाला, हिंदी में ये याद रख सकता है। बे से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, पी से पीला, पी से क्या होता है, पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, हिंदी में भी याद रख सकता है। अब इस 7 कलर में हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक रंग, कौन रंग, प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग जिसको प्राइमरी कलर कहते हैं, लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। किस किस कलर को प्राथमिक रंग कहा जाता है, लाल हरा और नीला को कौन कलर कहा जाता है, प्राथमिक रंग। घर सब में जो टेलीविजन देखता है रे, आजकल LCD का यूज होता है, तो टेलीविजन में इसी प्राइमरी कलर का रंग का प्रयोग किया जाता है। किसका किसका, लाल हरा और नीला का। और सब जो सफेद सब कलर दिखाई पड़ता है तो वो जो है ना इसी तीनों के मिक्सिंग से बनता है। तो ओरिजिनल कलर टेलीविजन में यदि पूछे किस रंग का प्रयोग किया जाता है तो लाल हरा और नीला का। उसके बाद है द्वितीयक रंग, किसे कहते हैं, सेकेंडरी कलर। जब इसी प्राइमरी कलर को लाल हरा नीला को मिलाते हैं, लाल हरा को मिलाएंगे तो पीला कलर बनेगा, और लाल नीला को मिलाएंगे तो मेजेंटा कलर बनेगा। उसके बाद हरा और नीला को मिलाएगा तो कैसा कलर बनेगा, सियान। तो उसी तरह से द्वितीयक रंग में आता है पीला, मेजेंटा तथा सियान को कौन सा रंग कहा जाता है, द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर। क्या कहा जाता है,
सेकेंडरी कलर। तो सेकेंडरी कलर में कौन कौन आ गया? पीला, मेजेंटा तथा सियान को द्वितीय रंग कहते हैं। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। प्राइमरी कलर देखो, त्रिभुज के तीनों भाग में प्राइमरी कलर लिए हैं। सबसे ऊपर लाल लिए हैं, फिर हरा है, और फिर तुम्हारा कौन सा कलर लिए? नीला। तो लाल, हरा, नीला प्राथमिक कलर हुआ। सेकेंडरी कलर कैसे? लाल हरा को मिलाएंगे तो कैसा बनेगा? पीला। फिर लाल नीला को मिलाएंगे तो कैसा बनेगा? मेजेंटा। और नीला हरा को मिलाएंगे तो कैसा बनेगा? सियान। अब बीच में क्या याद रखना है कि लाल और सियान को मिलाएगा तो उजला कलर बनेगा, पीला नीला को मिलाएगा तो श्वेत उजला कलर बनेगा, हरा और मेजेंटा को भी मिलाएगा तो कैसा बनेगा? श्वेत। और सब कलर को भी मिलाएगा तो कैसा नजर आएगा? श्वेत नजर आएगा, श्वेत कलर बनेगा। अब रंग के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं कि इस सातों रंग में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य पूछे, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? तुम लोग देखा भी होगा कि लाल रंग जो होता है दूर से भी दिखाई पड़ता है। लाल रंग कहां से दिखाई पड़ता है? दूर से भी दिखाई पड़ता है। और खतरों के निशान में भी किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये फैलता कम है। तो यहां से भी हम लोग देख सकते हैं कि ये सूर्य का प्रकाश, मान लो प्रकाश की किरण ये सीधे जा रहा था, तो सबसे कम फैला कौन सा रंग? लाल रंग। सबसे कम फैला कौन सा रंग? लाल। इसलिए लाल कम फैलता है ना, तो जिसके कारण दूर से भी लाल रंग हमको क्या करता है? स्पष्ट दिखता है। ठीक है। तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य पूछे तो किस रंग का होता है? तो बैगनी कलर का। किस कलर का? सबसे कम तरंग दैर्घ्य। सबसे नीचे बैगनी है, सबसे नीचे कौन है? बैगनी है। तो बैगनी कलर का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे क्या होता है? कम होता है। उसके बाद है सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है। विचलन का मतलब होता है फैलना। विचलन का मतलब क्या होता है? फैलना। तो यहां से देखो, ये जो सीधे प्रकाश की किरण जाती है तो सबसे अधिक कौन फैल गया? देख रहा है तुम लोग, बैगनी फैल गया। सबसे अधिक कौन फैल गया? यहां से ज्यादा दूर ना भाग गया। इसलिए कहा जाता है कि सबसे कम विचलन किसका होता है? सबसे कम विचलन लाल का आता है, सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी का होता है। ठीक है। सबसे अधिक देखो, सबसे कम विचलन लाल का, यहाँ पे क्लियर दिखा है कि यहाँ से कम दूरी पर कौन है? सबसे पहले लाल है। इसलिए सबसे कम विचलन किस कलर का होता है? लाल कलर का। उसके बाद अगला पॉइंट है सबसे अधिक अपवर्तनांक। सबसे अधिक अपवर्तनांक, तरंग दैर्घ्य का उल्टा अपवर्तनांक याद रखना है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक बैगनी का होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होता है? और सबसे कम अपवर्तनांक लाल का होता है। सबसे कम अपवर्तनांक किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। इसमें कोई दिक्कत? तो ये सब याद रखना है 5 पॉइंट। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का, ये दोनों को साथ में याद रखना है। सबसे अधिक विचलन किस रंग का आता है? बैगनी का। सबसे कम विचलन किस रंग का आता है? लाल का, ये दोनों को याद रखना। सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का आता है? बैगनी का। और सबसे कम अपवर्तनांक किस रंग का होता है? लाल का आता है। इसको साथ में याद रखना था। आज हम लोग कलर के बारे में देखें। किसके बारे में? कलर।